बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टैक्स 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 और यही सारा बजट 2024 टैक्स के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। स्क्रैप, अब तो लोहे लालन की जूतियों से जो पतीसा और शक्करपारे खाते थे ना, या अमरूद मरुंडा खाते थे, अब तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत का टैक्स लेने का इस कदर जारहाना मिजाज है कि सिवाय इंसान के सांस लेने और इंसान के वॉशरूम का इस्तेमाल करने, इसके अलावा हर चीज पर टैक्स लग गया। अब पता नहीं, हुकूमत शायद पुलिस में ज्यादा भर्तियां करे और लोगों के पेशाब करने पर भी टैक्स लगा दे। ये तो खैर मजाक था। अब हकीकतन ये देखें कि टैक्स ही टैक्स और टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स। बजट में इसके अलावा कोई चीज सुनाई नहीं दे रही, किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं, हर तरफ टैक्स। और दूसरी तरफ अय्याशियां पंजाब गवर्नमेंट की और वजीर जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी कबीना की। इस कदर बड़ी कबीना, कारकर्दगी सिफर। वुज़रा के TADA, वुज़रा की रहायशें, वुज़रा की गाड़ियां, वुज़रा का प्रोटोकॉल और उनके इंटरनेशनल दौरे, इनके लिए बजट का हजम बढ़ा दिया गया। अपने वज़ीर आज़म हाउस के लिए बजट का हजम बढ़ा दिया और लोगों के लिए बिजली पर टैक्स, अब तो पेट्रोल और डीजल पे भी टैक्स और लगेगा। खाने पीने की हर वो चीज जो मार्केट में है उस पर टैक्स। अब तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दे, क्योंकि इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अपने खर्चे और अपनी जरूरियात के नाम पे जो इन्होंने लूटमार का बाजार सजाया हुआ है पाकिस्तान में, इसमें सिवाय गरीब को जलील करने के कोई दूसरा काम नहीं है। ये शहबाज शरीफ और उनके हवारी और इनको लाने वाले, इनकी अपनी ऐशियां देखें, इनकी रहायशें देखें, इनकी सहूलियत देखें। कहीं 5-5 हज़ार यूनिट बिजली फ्री, कहीं 5-5 हज़ार लीटर 6-6 हज़ार लीटर पेट्रोल फ्री, कहीं इनके लिए गवर्नमेंट की गाड़ियां फ्री, ड्राइवर जो इनके होते हैं उनकी तनख्वाह भी गवर्नमेंट दे, इनके खाने पीने, इनके जूते पॉलिश करने वाले, घर की सफाई करने वाले, इनकी बेगमात के सर में मसाज करने वाले, उनके पैसे भी गवर्नमेंट की तनख्वाह, गवर्नमेंट के टैक्स से। और दूसरी तरफ जो आवाम टैक्स दे रही है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी सड़कों पे जलील हो रही है। छत उनके सर पे नहीं रहने दी जा रही, छत छीनी जा रही है उनसे। सर डांपने के लिए जो जगह बची है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे, लोगों बच्चों को भूखा मरता थोड़ी देखेंगे, घर ही बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे। हर तरफ टैक्स ही टैक्स। वो दिन दूर नहीं जब किसान को अपनी फसल काट कर खेत से उठाने से पहले टैक्स देना पड़ेगा। गंदम मिसाल के तौर पे कट गई, 100 मन गंदम हुई, हुकूमत के बंदे उसकी सड़क पे आ जाएंगे उसके घर के सामने, हाँ भाई 100 मन गंदम हुई है, ला इस पर टैक्स दे। ना उन्होंने पानी देना है, बिजली पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स। और जो बजट पे इन्होंने रिलीफ दिया है उन अफसरान को दिया है जो ऑलरेडी लाखों में तनख्वाहें लेते हैं। 25 से 30% इन्होंने सैलरी बढ़ाई है और 45% तक उनको टैक्स लगा दिया। यानी एक जेब से पैसे डालने हैं और दूसरी जेब से निकाल लिए हैं। ये रिलीफ दिया इन्होंने टैक्स के नाम पे। बजट पे जितने टैक्स गिनवाए गए हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो बजट इन्होंने पेश किया है ना, उस बजट की जितनी भी रकम है वो इन टैक्स की सूरत में जमा की जाएगी। इनके पास 1 रुपया भी खजाने में नहीं है। टैक्स टोटल खसारे का इनके पास 1 रुपया भी नहीं। जितनी इन्होंने प्रोडिक्शन की, इन्होंने ज्यूम किया टैक्स, या जितनी इन्होंने अमाउंट अपनी रखी है, मुख्तस की है, ये सारी टैक्स की सूरत में आवाम से जमा की जाएगी। और इसके बाद आवाम ऑलरेडी मर रही है भूख से, बेरोजगारी से, जुल्मो सितम से, जुबान बंदी से। आप किसी का नाम नहीं ले सकते, गुलामों की तरह जिंदगी है। और इसके बाद टैक्स ही टैक्स। जब टैक्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये जनाब यशियां करेंगे, कहीं जजीरे खरीदेंगे, कहीं 12-12 अरब की करप्शन करेंगे, कहीं मोहल्लात खरीदेंगे दुबई में, सराय महल, मोहसिन नकवी जैसे दल्ले लोग,
और कहीं यशियाँ करेंगे। वो पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी का भी चेयरमैन है, वजीर दाखिला भी है, वजीर आजम भी वही है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान में दलालों का स्टेटस कितना ज्यादा है। ये बंदे की क्या कैपेबिलिटी है? कोई कैपेबिलिटी नहीं, सिर्फ दलाल है, दलाली कर रहा है। और दलाली की इसको कितनी बड़ी रकम मिल रही है, कमीशन कितनी बड़ी है इसकी, देखिए कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि ये जनाब किसी को पोस्ट पे लाने के लिए सरगर्म थे, किसी की हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म थे। अब ये जनाब यशियां कर रहे हैं। और इन्होंने अपने नाम के साथ जो सैयद और नकवी लगा रखा है ना, ये अपने आप को कहते तो आले मोहम्मद हैं, मगर ये लोग हकीकतन जिस तरह अवाम पे जुल्म कर रहे हैं ना, ये आले शिमर है। इन्होंने अवाम का जीना हराम कर रखा है, इन्होंने अवाम को सांस तक नहीं लेने दे रहे। अब टैक्स की जो इतने इन्होंने अखराजात गिनवाए हैं, तालीम का बजट कम, तालीम पे पहले 60-65 अरब रुपया देते थे, उसमें से भी कमी करके 28 अरब कर दिया। और दिफाई बजट जो पहले ही बहुत ज्यादा था, वो अब और बढ़ गया है। यानी 3000 अरब के करीब दफाई बजट है। और बाजवा साहब कहते हैं हमारे टैंकों में लड़ने के लिए तेल नहीं है, और कश्मीर ऑलरेडी चला गया। अब इसके बाद इतना बड़ा दफाई बजट किस काम का? अमेरिका के तो हम पहले ही गुलाम है, हमने लड़ना किससे है? इंडिया से लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं रही, क्योंकि हमारी कानूनी, हमारे जो कहते हैं इस वक्त मैयत, वो कहते हैं ना जनाजा कब्र पे उतरने वाला है, हमारी इकानमी का यही हाल है। बिल्कुल नहा धो के उन्होंने गुस्ल करके कफन डाला हुआ इकानमी को, अब कब्र में उतारने वाली रहेगी जिस कदर इकानमी है। आज की बात बता दो, आज मैंने सोचा कि कुछ चीजें पाकिस्तान से ना मंगवाऊं। यकीन करें, मैंने उस जब बंदे से उसका रेट पूछा, रेट उसका मकबूल था वो चीजें मंगवाने के लिए, उतना उस चीज का रेट नहीं था जितनी मुझे शिपमेंट पड़ती थी। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। जबकि ऊपर, क्योंकि जब वजीर आजम और वज़रा दिहाड़ी लगा रहे होंगे तो ज़ाहिर बात आवाम जिनके पास कारोबार है थोड़ा बहुत, या जिनके पास ताकत है या जिनके कनेक्शन है, वो भी दिहाड़ी लगा रहे हैं। हर कोई मलक रियाज बना बैठा है। यकीन माने, सिवाय दुख और अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बजट के नाम पे जो इन्होंने अवाम को धोखा दिया ना, ये सिवाय छित्रों के अवाम को मारने के और कुछ नहीं है। छित्र वही हैं जो पहले पार्ट रहे थे, बस बंदे इन्होंने बढ़ाए हैं मारने वाले। और हमें लग रहा है कि इन्होंने बजट पेश कर दिया। जिस तरह के मुल्क के हालात हो गए ना, जब कोई भी मुल्क इस हालत पे चला जाए, हर तरफ देखें, कहीं जज जरबंगाल बन रहे हैं, कहीं अदालतों पे हमले हो रहे हैं, कहीं थानों पे हमले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान कम और अफगानिस्तान ज्यादा लग रहा है। अब हर तरफ अगवा है, हर तरफ अगवा और सरेआम अगवा है। कल ही वो इमरान रियाज को एयरपोर्ट से उठा लिया गया, हज करने जा रहा था। मुसलमान मुल्क में एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, उसको उठा लिया। कोई शर्म नाम की चीज है यार इन लोगों में। कभी कोई सहाफी उठ जाता है और कभी वही शायर को उठा लेते हैं। वो शायरों बेचारे मस्कीनों में से, पाकिस्तान के चीदा मस्कीनों में से शुआरा की तादाद सबसे ज्यादा। अक्सर ये तो बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं, उनके पास वसाइल इतने नहीं होते। और उसके बाद अगर वो जो कोई बात कह दें तो उनको उठा लेते हैं। बंदा दुश्मन भी किसी दुश्मनी से करे ना किसी से, तो बराबर के बंदे से करे। अब अपने से 100 दर्जे नीचे मजलूम बंदा जो कोई आगे से उंगली भी नहीं उठा सकता, उससे दुश्मनी करके उसको छितर मारना, ये बगैर दुश्मन का ही काम होता है। अब एक बंदा 40-50 साल का शोल्डर डोले शोले बॉडी बिल्डर और 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मार के सोचे कि ये मेरा दुश्मन है। ये बंदे बात इंसानियत वाली तो नहीं ना बात, ये चवल लोगों की बात है। हर बंदे को उठाया जा रहा है, किसी की क्या मजाल को बोले पाकिस्तान में। अब टैक्स लग गए हैं और देने पड़ेंगे। जो नहीं देगा, बात करेगा, वो यहां उठा लिया जाएगा, यहां उठा दिया जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। जिस तरह के हालात हो गए हैं, अल्लाह से नाउमीदी एक खैर बहुत बड़ा गुनाह है, नाउमीदी होनी नहीं चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान के हालात को ठीक करेगा। पाकिस्तान तो पहले आधा रह गया, वो पाकिस्तान जिसे कहते हैं लाजुआल है, जिसको जुआल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान आधा टूट चुका है।
जब से बनाया, कहते जी ये जब से बना है ये अब तक रहना है, लेकिन क्या तक रहना है इसको कोई जुबान नहीं है। और ये बंदा पूछे जो बांग्लादेश 1971 में टूट गया वो किसके लिए, वो कहाँ से अलग हो गया, पाकिस्तान ही टूटा ना। इस कदर बातें, फ्रॉड, धोखा, अरब टैक्सों की मद में अवाम के पास जो फैच आ रहा है, गरीब अपने बच्चों को खाना खिलाने से भी जाता रहेगा। इस टैक्स पे यकीन करें, सिवाय रोने के, दुख के और मातम करने के कुछ नहीं समझ आ रहा। जो लोग ऑलरेडी पिसे हुए हैं वो क्या करेंगे, समझ से बाहर है। दुआ अल्लाह ताला हम गरीब पाकिस्तानियों पर रहम करे, आने वाली नस्लों को एक अच्छा महफूज पाकिस्तान दे। ये हुआ बराए तवान अदालतों पे हमले, इंसाफ के नाम पे जो कत्लेआम हो रहा है, लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, और अब टैक्स के नाम पे और जुल्म हो रहा है, अल्लाह इससे बचाए। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और इस बजट नाम जो जंजीर उन्होंने जो तलवार चलाई है, जो छुरियां मारी हैं पेट अवाम के पेट में, अल्लाह इनसे अवाम को महफूज रखे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।